वैष्णवी होम्योपैथी हॉस्पिटल में आपका फिर से स्वागत है। कल जो केस के बारे में बताए थे, जो बात थी कि मरीज प्रश्न करते हैं कि सर हम ठीक कैसे हो गए, हमें तो इतना दिन से इलाज कर रहा था, कहीं ठीक नहीं हो रहा था। उसी प्रकार का एक केस के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहते हैं कि होम्योपैथिक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। जहां होम्योपैथिक चिकित्सक आपके बीमारी के कारण के बारे में जानने के लिए आपके मामले के इतिहास को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लेते हैं, और केस हिस्ट्री के बाद होम्योपैथिक चिकित्सक अंत में आपके मामले का विश्लेषण करते हैं ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवा प्राप्त कर सकें। इसी थ्योरी के आधार पर होम्योपैथी में पुराने से पुरानी बीमारी का या लाइलाज बीमारी समझने वाली बीमारी ठीक होते देखा गया है। ऐसा ही आज एक मरीज के बारे में जानेंगे। मरीज आज से 8-9 महीने पहले आई थी। वह भी केवल कान दर्द और कान से पानी निकलने का इलाज कराने के, वो भी इसलिए कि अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाने से परेशानी बढ़ जाती है, ऐसी मरीज का कहना था। इसी तरह परेशान 4-5 दिन से हो रही थी पर दवा नहीं ले रही थी। उस मरीज के जानकारी चाहने पर बताई कि हमें पैरालिसिस मार दिया था आज से 5-6 वर्ष पहले। उस समय से बीपी ठीक नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, कोई भी काम हमसे नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना सब हमारे पति और छोटी बेटी करती। हमने पूछा कि आप इलाज या किसी प्रकार की कोई दवा लेती हैं? मरीज बोली, लेती हूँ, पहले अंग्रेजी दवाई ली थी पर मैं अब आयुर्वेदिक दवा खाती हूँ। जब तक दवा चलता है तो बीपी ठीक रहता है, पर कुछ कम नहीं हो पाता है, यानी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा दायां तरफ पैर और हाथ कमज़ोर हो गया है पैरालिसिस की वजह से, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। पेट भी साफ नहीं रहता है। मरीज से पूछने पर कि बीमारी का शुरुआत कैसे हुआ था तो कोई जवाब नहीं दी। बोली, सर अचानक हो गया था, जिसे मेडिकल भाषा में सीवीए कहते हैं, यानी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। जबकि मरीज लंबे समय से बीमार होने के बावजूद मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। हालांकि हमने उसे केवल कान की समस्या के लिए दवा दिया, जिससे कि ज़्यादा परेशान थी, और मरीज भी केवल
कान का ही इलाज कराना चाहती थी, परंतु हमने मरीज को कहा कि आप 3 दिन दवा खाने के बाद ही हमें बता दीजिएगा कान की समस्या कैसा है। साथ ही साथ हमें आप गुस्सा, बेचैनी और घबराहट के बारे में भी बताइए। मरीज 3 दिन के बजाय 7 दिन में आती है और कहती है, सर कान तो ठीक हो गया, अब हमें खाना खाना है। खाना खाने की इच्छा ही नहीं होता है, खाना खाते हैं तो उबकाई आने लगता है और सब जो दिक्कत था वो सब ठीक है। गुस्सा, बेचैनी जो था वो सब ठीक है। मन भी पहले से ठीक लगता है, शांत रहता है। पर हमें और दवाई दे दीजिए। अब बीपी का भी इलाज आपसे ही करवाना है। जब पहली बार आई थी तो मरीज का बीपी 190/120 था, जबकि हमने बोला कि बीपी का दवा क्यों नहीं खाती हैं, ये गोली रोज खाना होता है, सस्ती दवा आती है। तो मरीज बोली, सर हम अंग्रेजी दवा नहीं खा सकते, अंग्रेजी दवा रिएक्शन कर जाता है, हम मर जाएंगे, वो ठीक है। जब 7 दिन के बाद भी बीपी 170/110 था, हमने कुछ दवा और दी और बीपी और बाकी जो कान की दवा दी थी, खाने के बाद उसे 15 दिन पर बुलाया। मरीज जब मरीज आई तो अब सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बहुत अब कुछ काम भी करते हैं, गुस्सा कम आ गया है। पर बीपी चेक किया तो पाया कि बीपी तो अभी भी बढ़ा हुआ है, पर पहले से कम था। कुछ दिन दवा खाने के बाद 1 महीना दवा बंद कर दी। उसके बाद जब मरीज आई तो फिर बीपी 190/120 था। जब हमने मरीज से पूछा कि आप दवा क्यों बंद कर दिए, सब कुछ ठीक हो रहा था, तो मरीज बोली, पैसा था ही नहीं तो दवा कैसे लेते। इनको बोला था, यानी पत्नी बोली, पति को बोला था। पति से पूछने पर कोई जवाब नहीं देते हुए बोला कि अब बंद नहीं होगा, यानी दवा अब बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा। हाथ रोटी कुछ नहीं। जब से यही जब से अथी हुआ जब से पैरालिसिस हुआ तब हाँ से नहीं पैरालिसिस मारा उसके बाद जब से गया से इलाज कर रहे हैं जब से। नहीं, अभी अभी जो आपको कान में बह रहा था, कान से जो पस निकल रहा था वो तो कम हो गया, ठीक हो गया। मन पहले से शांत रहता है, चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आता था, वो सब चीज पहले से आराम लग रहा है। आराम लग रहा है। वो कुछ है ना, मन पहले से हल्का लग रहा है ना। हाँ, दवाई सब खत्म हो गया, कई दवाई सब ठीक है अभी है है खत्म होने पे खत्म हो गया, लगभग तुमको खत्म। दवाई खत्म होने पे जो आप ले जाते ना घर से वो हाँ लगभग सब खत्म है। ठीक है। घर अभी खाना है, ठीक है। और कोई बीपी शुगर दवाई ना खा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं कुछ खा रहा है। तो हम खाना वो कुदरते खाने खाने के लिए से भर पेट खाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, घर पे जो खाइएगा आते टाइम इसको लगेगा ना उल्टी अभी टाइम। तो 20 तारीख का दवाई ले गए हैं, अभी 1 सप्ताह तो हुआ ही है, 1 सप्ताह ही हुआ है ना, 7 दिन हुआ है। इतना दिन से परेशान है आप, 5 साल 6 साल से, और 1 दिन में कैसे चलेगा। 1 सप्ताह हुआ है ना, दवाई अभी खाना है, 1 दिन ठीक हो जाएगा, ठीक ना। सर दवा कहाँ, पैसा कहाँ से आएगा। डॉक्टर साहब काम तो करते हैं ना, काम तो करते हैं,
पर कर्जा वाला दरवाजा पे आता है पैसा मांगने। पहले कर्जा भी तो देना है, इलाज भी तो डॉक्टर इलाज भी तो कराना जरूरी है। पैसा नहीं है तो बीपी का अंग्रेजी दवा ले लीजिए मरीज, बाकी सब तो ठीक ही हो रहा है। मरीज फिर एक बार जोर देते हुए बोली, सर मर जाऊंगी। ठीक है, हम दवा अंग्रेजी दवा नहीं खाऊंगी। ठीक है, हम दवा कुछ देते हैं, पैसा रहे या नहीं रहे दवा ले जाना है। पर मरीज दोबारा कुछ दिन तक नहीं आई। जब हमने पता करवाया जो मरीज जिसके द्वारा आई थी, तो पता चला कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, घर का सारा काम अपने खुद करती है। बीपी चेक कराई थी तो बीपी ठीक है, अब नॉर्मल हो गया बीपी। तो इस तरह मरीज को मरीज से समझ में आया कि होम्योपैथिक एक्यूट एंड क्रोनिक में कैसे काम करती है। ये केस इसलिए बताया कि एक ही मरीज के दो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था। पहला कान के लिए जो आई थी वो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन थी, और जो पैरालिसिस के कारण मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ थी उसका इलाज कंटिन्यूअस कराने के बाद धीरे धीरे करके बीपी भी कम हो गया। तो एक्साइटिंग कॉज जो होता है, मेन जो कॉज होता है, कारण होता है बीमार पड़ने का, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ होने का, वो होम्योपैथिक में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब पता चला कि मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ होने का कारण क्या है, वो है तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कर्जा के लेकर के चल रहा था। हमने दवा उसके हिसाब से दिया, जो दवा उसके समान, जो मरीज की परेशानी थी उसके समान काम करने वाली दवा हमने दी, और मरीज पूर्णतः ठीक हो गया। ये थी केस होम्योपैथी। जो लोग बोलते हैं कि सर हमें तो सब जगह बोला गया था कि अब आपका बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, फिर भी आपके बारे में पता चला और हम आपके यहाँ आए, दवा भी खाएं और ठीक भी हुए। सर ठीक कैसे हो गया? तो उसका इलाज केवल समग्र दृष्टिकोण के आधार पे, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, समग्र दृष्टिकोण के आधार पे जानकारी लेकर के और उसी के अनुसार उसी के बराबर दवा देने से मरीज पूर्णतः ठीक होता है। धन्यवाद। इस तरह का केस अनेकों आते हैं, अनेकों ठीक होते हैं। कभी और किसी केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बताएंगे।